अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और आपको हर इम्तिहान में अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और कामयाबी नसीब फरमाए और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स थे BA BSc के, उन एग्ज़ाम्स के बारे में प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली है कि 2020 में एग्ज़ाम मार्च में होने थे, फिर कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि हमारे पेपर पोस्टपोन्ड होते गए। तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। पेपर पोस्टपोन्ड हुए, उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सिचुएशन कुछ ये थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत से बच्चों के जो पेपर्स थे वो कुछ लोगों के सप्लीज़ आ गई, कंपार्ट्स थी, और क्योंकि एरर आ गया था पेपर्स में, तमाम बच्चों के पेपर्स में एरर आ गया था। पहले 3-4 पेपर ठीक हुए थे, उसके बाद जितने भी पेपर्स हुए थे उनमें 50% पे आके या 60% पे, और अमूमन कुछ बच्चों के 25% 30% पे भी एरर आ गया था। बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी। और फिर उसके बाद ये हुआ है कि जब ऑनलाइन का रिज़ल्ट आया है, ऑनलाइन का रिज़ल्ट भी बहुत लेट चला गया था। अब बच्चों के साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, ठीक है। BA BSc पे जितने भी प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। पार्ट 1 के भी हो गए, पार्ट 2 के भी हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट रिज़ल्ट बनना है वो आपके इस बेस पे बनना है, जो आपने प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट था उस ऑनलाइन रिज़ल्ट में भी आपके यही प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे। उसके बाद आपके जो ट्रेडिशनल मोड के पेपर होंगे, आपके ट्रेडिशनल मोड के पेपर्स में भी ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हो गए हैं इन्हीं के नंबर ऐड होंगे, आपके दोबारा से प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। अब बात रहेगी ट्रेडिशनल मोड के एग्ज़ाम की। तो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद ट्रेडिशनल मोड के एग्ज़ाम डेफिनेटली उन्होंने करने थे अनाउंस कि ट्रेडिशनल मोड एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों के उसमें नंबर बहुत कम हुए या पेपर एरर हो गए तो सप्ली आ गई, या कुछ बच्चे ऐसे थे जो सेटिस्फाई नहीं हो सके अपने नंबरों से कि हमारी तैयारी के मुताबिक हमारे नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन ये नंबर कम आए। तो हमें यूनिवर्सिटी ने ये दिया था ऑप्शन कि आप रीअपीयर हो सकते हैं ट्रेडिशनल मोड एग्ज़ाम में। तो बेस्ट ऑफ 2 जो आपके नंबर्स होंगे वो काउंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रेडिशनल मोड में एग्ज़ाम दिए, आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, तो आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट होगा वो कंसीडर नहीं होगा, बल्कि आपका ट्रेडिशनल मोड का एग्ज़ाम होगा कंसीडर। सेकंड, अगर आपके ट्रेडिशनल मोड में मार्क्स कम हैं या आपकी इवन के कंपार्ट भी आ जाती है ट्रेडिशनल मोड के एग्ज़ाम में, तो आपके जो नंबर हैं वो ऑनलाइन में, अगर आपका वो सब्जेक्ट क्लियर है बट नंबर कम है, तो आपके वो नंबर काउंट होंगे। आपकी कंपार्ट नहीं होगी बल्कि आपके ऑनलाइन के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास था ऑप्शन। यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिए कि आपके एग्ज़ाम जी ट्रेडिशनल मोड में स्टार्ट हो रहे हैं, और हमें डेट शीट अनाउंस हो गई। आपकी रोल नंबर स्लिप्स हर बच्चे को प्रोवाइड कर दी गई। रेगुलर स्टूडेंट्स की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आ गई, प्राइवेट स्टूडेंट्स की उनके वेबसाइट पे वहाँ से जाके वो डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाकिस्तान में भी उसने मुतासिर किया। बहुत से केसेस सामने आए लाइक एज ए न्यूज़, और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये शो करवाया गया कि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। अब इस पे ये आके एजुकेशनल फ़ैसला हुआ कि इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाएं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएं, कॉलेजेस स्कूल्स बंद हो जाएं। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं, और शफ़कत महमूद साहब ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो दिसंबर में जितने भी पेपर्स होंगे वो सारे पोस्टपोन कर दिए जाएँ 10 जनवरी तक। फिर ये फ़ैसला यूनिवर्सिटी में चला गया। अब यूनिवर्सिटी ने भी ये अनाउंस कर दिया कि आपके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर 10 जनवरी तक हमारे पेपर ये कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं, 10 जनवरी के बाद पेपर स्टार्ट करते हैं, 1.5 महीना पेपर में लग जाएगा, उसके बाद 1.5-2 महीने रिज़ल्ट आने में लगेंगे, मार्च में तो जाके 2021 के पेपर स्टार्ट होने, और ये अभी 2020 वाले ही पेपर चल रहे हैं, अभी तक हुए ही नहीं है, वो क्लैरिफाई नहीं हो सके। तो 2021 में जाके पेपर कौन से लेंगे और कब जाके वो लेंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कोरोना के केसेस बढ़ जाएं तो ये मज़ीद पोस्टपोन होते जाएं। अब बच्चों ने ये ट्रेंड चलाया कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी में ये बात भी हाईलाइटेड है। हमारे जो डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे मेरे एक पर्सन से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ हाईलाइटेड है
कि जिन बच्चों का 2020 में एग्ज़ाम हो रहे थे उनको किसी सूरत हाल में प्रमोट कर दिया जाए, जिनकी एक एक सप्ली है, उस सप्ली की बेस पे उन्हें सप्ली को क्लियर कर दिया जाए एवरेज मार्क्स दे के, ठीक है। और जिनके पेपर क्लियर हैं उनका भी कुछ ना कुछ कर दिया जाए, या जिन बच्चों ने ऑनलाइन में पेपर दिए थे और वो क्लियर हो गए हैं तो उनका रिजल्ट तो डेफिनेटली वही काउंट हो जाएगा। अगर प्रमोट करते हैं तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं दे सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी की और बोर्ड्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। बोर्ड में इस चीज़ की गुंजाइश होती है कि वो बच्चों को प्रमोट कर सकें, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल जो होती है, आपकी बैचलर लेवल जो होता है, यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती कि आपको प्रमोट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। आप बोर्ड की डिग्री पे जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू करनी होती है, ये आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। लाइक आप ये देख लें कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो इस डिग्री के बाद आप CSS की अटैम्प्ट दे सकते हैं, और CSS की अटैम्प्ट देने के बाद आप 17th ग्रेड के ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, एज़ यू नो। तो इस हद तक प्रोफेशनलिज्म है इस डिग्री में, ठीक है। बोर्ड में और यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। दैट्स वाई पहले जब तमाम बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटर के बच्चों को प्रमोट कर दिया था तो तब भी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर सकती थी, लेकिन इस चीज़ को दबाया गया कि प्रमोट बच्चों को नहीं किया जा सकता। लेकिन दोबारा से ये वही सिचुएशन बन गई है कि आपके पेपर मज़ीद पोस्टपोन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 2021 के पेपर आने वाले हैं, मार्च में या अप्रैल में पेपर होंगे। अभी 2020 वाले पेपर चल रहे हैं, तो इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है। बच्चे भी इस चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला रहे हैं कि BA BSc के स्टूडेंट्स जो हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन इनकी कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जिनकी एक एक सप्ली है, मे भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। जिनकी 2 सप्लीज़ हैं, यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं कर सकती, ठीक है। बोर्ड में ये था फैसला कि 2 सप्लीज़ तक, अगर आपकी 2 सप्ली हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको एवरेज मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। अगर तीसरी होगी तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन बोर्ड और यूनिवर्सिटी में मैंने पहले आपको बताया कि प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा बात पे प्रमोट नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहरहाल इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, यूनिवर्सिटी में ये बात हाईलाइटेड है, डिपार्टमेंट में ये बात हाईलाइटेड है कि बच्चों का ये है कि हम बच्चों के पूरे साल को वेस्ट कर रहे हैं, और बच्चों की डिग्री अगर यहाँ पे हम प्रमोट नहीं करते या सो ऑन, अगर हम जाके पेपर लेते हैं, 1.5 महीना पेपरों का लगेगा, उसके बाद 1.5 महीना रिज़ल्ट बनने में लगेगा, 3 महीने लग जाएंगे रिज़ल्ट बनते हुए, और तब 2021 के पेपर आ जाएंगे, ठीक है। उनमें भी जिन बच्चों की सप्ली आ जाएगी, अगर वो दोबारा से अपीयर होना चाहते हैं 2021 के एनुअल में जाके एज ए सप्लीमेंट्री, तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो अपना एडमिशन भेज सके। इसलिए अभी तक इसके बारे में फ़ाइनल डिसीजन कोई नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये बात हाईलाइटेड है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई फ़र्दर हमें नोटिफिकेशन मिलती है तो वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको प्रमोशन मिलेगी या कि आपके पेपर होंगे, और पेपर पोस्टपोन्ड ही होंगे या आपके पेपर में भी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि FPSC की तरफ से भी हमें सुनने में आया कि CSS के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 6 दिसंबर से, और अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम इज़ एग्ज़ाम, वो चाहे जिस मर्ज़ी स्टेज का हो। तो इंशाल्लाह फ़र्दर नोटिफिकेशन के लिए वेट करें यूनिवर्सिटी की तरफ से। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई ख़बर आती है उसे अपडेट किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस परेशानी में है, और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।